गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि अगर किसी रेजिस्टर में हम करंट पास करते हैं तो वो हीट होने लग जाता है, और कितनी हीट एनर्जी वो रिलीज करता है, आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी या वी आई टी या क्यू इंटू वी। Q इंटू वी, ये फॉर्मूला आया था कि भाई किसी भी रेजिस्टर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उस एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब हमें ये भी पता है कि सर रेजिस्टेंस तो हर वायर में होता है, तो इसका मतलब तो सर हर चीज़ ही हीट होने लग जाएगी, ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ बुरी बात है। हम फ़ोन में गेम खेल रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही फ़ोन गर्म हो गया, ये क्या बात हुई। टीवी देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही टीवी गर्म हो गई। तो हो क्या रहा है बच्चों कि जो बैटरी एनर्जी दे रही है वो एनर्जी हमारे काम में तो आ रही है, जैसे फैन हम चला रहे हैं, फैन चल रहा है, लेकिन उस एनर्जी का थोड़ा पार्ट उस फैन को गर्म करने में भी जा रहा है। मतलब बिना काम की एनर्जी वेस्ट हो रही है, हीट की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और फिर उसे हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, और गर्म होता जा रहा है फैन, ज़्यादा देर तक हम चला ही नहीं सकते हैं। पहले के फैन ऐसे ही हुआ करते थे, जो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फैन आए थे बहुत गर्म हो जाते थे। तो इस पे काम करा कि भाई कैसे ना कैसे करके इस हीटिंग को कम किया जाए। ये तो हीटिंग तो बेकार काम है, अगर रजिस्टर में करंट पास होगा हीट जनरेट होगी, हीटिंग तो बेकार काम है। लेकिन हम इंसान हैं, हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन और उससे बेस्ट कैसे निकालना है ये आता है। हमें लगा कि अच्छा वायर में से हीट करंट पास करेंगे तो हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, उसका रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो मैं एक काम करता हूँ कि ऐसी चीज़ बनाता हूँ ना जो हीट, जिसका काम ही हीट निकालना। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस करते हैं ना हम कपड़ों की, उसका काम ही क्या है, हीट। पहले कैसी प्रेस आती थी, कोयले वाली, आजकल इलेक्ट्रिक वाली आती है, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, अभी भी अगर तुम कुछ कुछ धोबी लोगों के पास जाके देखोगे तो वो आयरन कोयले वाली प्रेस से ही करते हैं। लेकिन हमारे घरों में तो इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट हो जा रही है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं गीज़र में, हीटर में, कि भाई हीट जनरेट करनी है, सर्दी के टाइम पे हीट जनरेट करनी है। तो ताप जलाने की बजाय पहले लोग ताप जलाते थे, वही सिकड़ी में कोयला जला के। ये तो ख़राब काम, कोयला जलेगा, धुआं निकलेगा, उसकी बजाय इलेक्ट्रिसिटी से ही हीट जनरेट कर दें। इसका यूज़ करके हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो कहाँ काम में आ सकता है ये सर, ये आ सकता है हीटिंग डिवाइसेस में। हीटिंग डिवाइसेस में अपन क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ा दो, जितना ज़्यादा हो सके रेजिस्टेंस बढ़ा दो। रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब कुछ बच्चों को ये डाउट आता है कि सर रेजिस्टेंस यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ इन्वर्सली है, तो आप कैसे कह सकते हो रेजिस्टेंस बढ़ाने पे हीट बढ़ेगी। उस चीज़ पे आएंगे हम बाद में, अभी के लिए हम इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे, ठीक है ना, इधर वाले को। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। अब हम क्या करते हैं कि जो हीटिंग डिवाइसेस होती है जिनमें हमें हीट चाहिए होती है, जैसे हीटर में, तो हम क्या करते हैं, ऐसा वायर लेते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा हो। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इस पे वीडियो है अपनी रेजिस्टेंस वाली, उसे जाके देखना अगर नहीं पता है अभी तक तो। और उसकी लेंथ ज़्यादा कर देते हैं बच्चों। लेंथ कैसे ज़्यादा करते हैं, तुमने देखा होगा जो हीटर होते हैं अपने घरों में, उनके अंदर जब तुम वायर देखोगे तो वायर कैसा रहता है, इस तरीके से कोल्ड 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 कोल्ड, इस तरीके से घुमा घुमा के वायर रखते हैं। घुमा घुमा के क्यों रखते हैं, कि इसे खोलेंगे तो बहुत लंबा वायर होएगा, बहुत लंबा वायर होएगा, तो उससे क्या होगा, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी। इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं उनमें वायर को ऐसे कोयल करके रखते हैं, इससे कि उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए, लेंथ ज़्यादा हो जाए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो हीट ज़्यादा हो जाए। बात समझ में आई। हालांकि इसे कोई पूछेगा नहीं, हमारे काम की क्या बात है वो लिखते हैं अपन, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहला कहाँ काम में आता है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। It is used in electrical heating devices like
इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, और बात समझ पा रहे हो कितनी खतरनाक चीज़ पढ़ रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इतनी सी हमें नॉलेज पता चली कि यार रेजिस्टेंस में से करंट पास होगा तो वो जितनी भी चार्ज की एनर्जी है उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो अपन ऐसे वायर रहते हैं जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो जितनी भी एनर्जी अपन उन्हें देंगे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, वो उन्हें हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है। और गीज़र हो गया अपना, पहले गैस वाले गीज़र आते थे, अभी भी अगर तुम पुरानी होटल्स में जाओगे तो वहाँ गैस वाले गीज़र होते हैं, लेकिन उनसे लाख गुना अच्छे हैं इलेक्ट्रिक गीज़र, इसीलिए अब ये चलते हैं ETC। सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। पहले वाले जो बल्ब होते थे ना बच्चों इस तरीके के, उसमें अगर तुम देखोगे तो अंदर केवल ये इस तरीके का एक वायर होता था, वो जलता था। इस बल्ब में से रोशनी नहीं आती, उस वायर में से रोशनी आती थी। तो वो वायर क्यों जल रहा है? उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो बहुत ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा हीट। और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी तो वो ग्लो करने लग जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी तो वो ग्लो करने लग जाएगा और वो लाइट निकालने लग जाता है। और इसका मटेरियल इस तरीके से चूज़ किया जाता है बच्चों कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो ना, मेल्ट होने का पॉइंट, वो बहुत हाई हो। सर उससे क्या होगा? उससे वो पिघलेगा नहीं। अगर वायर ही पिघल गया तो वायर कनेक्शन ही टूट जाएगा, बल्ब अपना ख़राब हो जाएगा। तो हम ऐसा मटेरियल चूज़ करते हैं इसके लिए, इसको हम बोलते हैं बल्ब का फिलामेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? फिलामेंट ऑफ बल्ब। इस वायर को बोलते हैं, गिज 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 वाला वायर है ना, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब। ये बल्ब का फिलामेंट होता है और इसे याद रख के बहुत खास नज़र से इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, जो कि आसानी से नहीं पिघले, क्योंकि ये वायर सबसे ज़्यादा हीट होता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये भी तो वायर है और इधर से जो ये वायर कनेक्शन वाला आ रहा है ये भी वायर है, ये क्यों नहीं जल रहा है? ये इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि ये कॉपर का है। कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यहाँ हीट इतनी नहीं निकल रही है। लेकिन इस फिलामेंट के वायर का जान करके ऐसा मटेरियल चूज किया गया जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होगा तो हीट उतनी ज़्यादा रिलीज होगी, हीट ज़्यादा रिलीज होगी तो ये ग्लो करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, लिखेंगे इस चीज़ को हम। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट ऑफ बल्ब is made up of that material। कौन से मटेरियल का बनता है बच्चों? ये बनता है टंगस्टन का, ठीक है ना। फिलामेंट बल्ब का कैसे बनता है? टंगस्टन का। टंगस्टन एक एलॉय या मेटल टाइप की चीज़ है जिससे ये बनाया जाता है। जैसे आयरन होता है ना, या कॉपर, इस तरीके से एक एलॉय होता है टंगस्टन, उसका ये बल्ब का फिलामेंट बनता है। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ that material whose melting point is very high and resistance is also high। समझ में आई बात? ठीक है ना। इस बात को मत लिखो, अभी ज़्यादा नहीं लिखते हैं, इतना लिखो। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ दैट मटेरियल whose melting point is very high। ठीक है ना, नोट कर लो। अब ये तो थे इसके कॉमन एप्लीकेशन, जनरल एप्लीकेशन के भाई इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ होता है और बल्ब में यूज़ होता है। थर्ड है इसका सबसे इम्पोर्टेंट, हर दूसरे साल 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, आज से 3-4 साल पहले तक वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं हुआ करता था। पिछले 3-4 सालों में वो इतना इम्पोर्टेंट बन गया है कि वो हर दूसरे साल रिपीट हो रहा है क्वेश्चन।
तो इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि वो है भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बल्ब है बच्चों, बल्ब तो गया ज़माना, अब तो CFL के बाद LED आ गए, तो इनकी बात ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन एप्लीकेशंस में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है ये थर्ड वाली, और वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बहुत शानदार चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ध्यान सुनना, मज़ा आ जाएगा। तुम सब ने सुना होगा अपने घरों में कि फ्यूज़ उड़ गया, फ्यूज़ उड़ गया, फ्यूज़ उड़ गया। फ्यूज़ क्या है, क्या है ये फ्यूज़, और क्यों लगाते हैं इसे? ठीक है, ये पूरी कहानी समझ में आएगी। अब समझना, फ्यूज़ बेसिकली क्या होता है बच्चों, फ्यूज़ एक वायर होता है, छोटू सा एक वायर होता है, एक इतना सा बड़ा वायर होता है, इससे भी छोटा, इतने इतने से फ्यूज़ भी आते हैं, इतू से, उसके अंदर बस एक वायर होता है, और ये वायर बच्चों इस तरीके से, यहाँ पे एक मेटल होता है और यहाँ भी एक मेटल होता है, इस तरीके से होता है। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, फ्यूज़ कहाँ है अपने पास, ये रहा। देखो बीच में जब तुम इस ग्लास के अंदर बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हें एक वायर नज़र आएगा पतला सा, तुम नेट पे सर्च करके देखना। और इस तरफ देखो, ये मेटल के एंड और ये मेटल का एंड नज़र आ रहा है, ये मेटल का एंड और ये मेटल का एंड, बीच में एकदम पतला सा वायर, और ये मेटल का एंड, ये मेटल का एंड, ये है फ्यूज़। अब देखो फ्यूज़ का रोल क्या होता है कि बेसिकली ये एक वायर है, इधर भी मेटल इधर भी मेटल। सर मेटल क्यों? क्योंकि मेटल कंडक्टर है। अब सपोज करो यहाँ से अपन ने सप्लाई दे रखी है, कितने वोल्ट की सप्लाई आती है हमारे घरों में? सर 220 वोल्ट की, यानी कि इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है +- 220 वोल्ट का। तो सबसे पहले लगाया जाता है फ्यूज़। क्या लगाया जाता है बच्चों? फ्यूज़। ये क्या है? फ्यूज़ है। और फिर कनेक्ट किया जाता है इसे किसी भी महंगी डिवाइस से, जैसे ये हो गई अपनी टीवी। क्यों सर? उससे क्या होगा? उससे ये होगा बच्चों कि टीवी ने बोला कि भैया मुझे ज़रूरत है 4.5 एम्पियर करंट की, मुझे ज़रूरत है 4.5 एम्पियर करंट की। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो संभाल लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर टीवी ख़राब, क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, ज़्यादा करंट फ्लो हो गया तो हीट क्या होती है? I² RT, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, टीवी ख़राब हो जाएगी अपनी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत ध्यान सुनना बात को। टीवी की रिक्वायरमेंट थी 4.5 एम्पियर करंट की, कि भाई जनरली मेरे को कितने करंट की ज़रूरत पड़ती है? मुझे ज़रूरत पड़ती है 4.5 एम्पियर करंट की। ठीक है, लेकिन सोचो अगर 4.5 से ज़्यादा हो गया करंट, बहुत ज़्यादा, जैसे 4.5 की बजाय 10 हो गया करंट, कि यहाँ से आ गया 10 एम्पियर का करंट। अब अगर 10 एम्पियर का आ गया तो फिर टीवी तो अपनी ख़राब हो जाएगी, टीवी तो ख़राब हो गई कि भाई बहुत ज़्यादा करंट आ गया है तो मैं झेल नहीं सकती हूँ, ये ख़राब, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। तो फिर क्या करें? सर यहाँ से कितना करंट आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, कभी वोल्टेज हाई हो जाता है, कभी वोल्टेज लो हो जाता है। तो लो में तो खतरा नहीं है, ज़्यादा खतरा होता है हाई में, हाई वोल्टेज हो जाएगा। तो सर हाई वोल्टेज हो जाएगा तो ओम्स लॉ के हिसाब से करंट भी हाई होएगा, क्योंकि ओम बाबा ने क्या बताया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V ज़्यादा हो जाएगा तो I भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर यहाँ से 220 से ज़्यादा वोल्टेज आ गया, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर टीवी खराब। अब टीवी आती है कम से कम 15,000 की, 10 से 15,000 में टीवी आती है। तो एक ही बार में हमारी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी टीवी को नुकसान हो गया, तो फिर क्या करें? इसका इलाज निकाला। ठीक है, लोगों का दिमाग कैसे चलता है ये देखो तुम, ऐसे ही हमें हमारा भी चलाना नई नई चीज़ें बनाने में। कि भाई लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसकी रेटिंग है, इसे बोलते हैं बच्चों रेटिंग। रेटिंग का मतलब ये होता है कि इससे ज़्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे 4.5 है तो 5 एम्पियर तक का फ्लो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो एक काम करते हैं कि बीच में एक ऐसा वायर डाल देते हैं, एक ऐसा वायर डाल देते हैं जिसमें अगर 4.5 से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, 4.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो वो वायर मेल्ट हो जाएगा। कहानी समझना,
कि एक ऐसा वायर डालते हैं यार जिसमें हमें ये पता है कि भाई ये भी वायर है, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो करंट फ्लो होगा, तो इसमें भी हीट जनरेट होएगी। लेकिन इसका मटेरियल एक ऐसा चूज करते हैं कि अगर करंट 4.5 से ज़्यादा हुआ, अगर करंट 4.5 से ज़्यादा हुआ तो जो हीट जनरेट होगी ना, उससे ये वायर मेल्ट हो जाएगा। अब अगर ये वायर मेल्ट हुआ, अगर ये वायर मेल्ट हुआ तो क्या करंट टीवी तक पहुंच पाएगा? वो जो ज़्यादा करंट था क्या वो टीवी तक पहुंच पाएगा? नहीं। टीवी के खराब होने से पहले ही फ्यूज ने अपना वायर मेल्ट कर दिया, तोड़ दिया, तो टीवी तक ज़्यादा करंट पहुंच ही नहीं पाया। अपनी कुर्बानी दे दी फ्यूज ने, किसको बचाने के लिए? टीवी। तो सर बात तो एक ही, पहले टीवी खराब हो रही थी, अब फ्यूज खराब हो रहा है। फ्यूज आता है 5 रुपए का, फ्यूज आता है 5 रुपए का, और टीवी आती है 10 से 15 हज़ार की। तो किसको खराब करना चाहोगे, फ्यूज को कि टीवी को? सर फ्यूज खराब हो गया, कोई बात नहीं, ये हटाया, ये दूसरा लगा के बदल दिया, 1 सेकंड में बदला जाता है। लेकिन टीवी तो नहीं बदल सकते ना, बहुत सोचना पड़ेगा कि यार इतनी महंगी चीज़ खराब हो गई। बात समझ में आई? तो फ्यूज ने क्या किया, फ्यूज ने टीवी को प्रोटेक्ट कर दिया, फ्यूज ने टीवी को बचा लिया। काय से? हाई करंट से। जैसे ही हाई करंट फ्लो हुआ, तो हाई करंट फ्लो होते टाइम फ्यूज मेल्ट हो गया अपना, फ्यूज मेल्ट हो गया तो अब यहाँ कोई वायर नहीं बचा, यहाँ वायर नहीं बचा तो ओपन सर्किट हो गया, सर्किट ओपन हो गया तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये होता है फ्यूज का रोल, इलेक्ट्रिकल फ्यूज है ना, हम लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, अब और अच्छे से बात समझ में आएगी। फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस, ये बचाने वाली डिवाइस होती है जो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और दूसरी जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती है उन्हें प्रोटेक्ट कर लेती है। फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस विच प्रोटेक्ट द सर्किट या फिर विच प्रोटेक्ट अदर डिवाइसेस फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड हाई करंट्स। जो कभी कभी एकदम से ज़्यादा करंट आ जाता है ना, तो उससे बड़ी डिवाइसेस को नुकसान नहीं हो, फ्यूज बचा ले, फ्यूज खुद कुर्बान हो जाए और बाकी सबको बचा ले। तो फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस विच प्रोटेक्ट अदर डिवाइसेस फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड हाई करंट्स। ठीक है, इस तरीके का होता है फ्यूज। ये वायर, और यहां होते हैं मेटल एंड्स, मेटल एंड्स, और इसे हम बोलते हैं फ्यूज वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का डायग्राम। ठीक है, अब इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, तुम चाहो तो इसके नीचे लिख देना, द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड सच दैट, जैसे फ्यूज की क्या होती है बच्चों, रेटिंग होती है, फ्यूज की भी रेटिंग होती है कि भाई 1 एम्पियर वाला फ्यूज चाहिए, 2 एम्पियर वाला फ्यूज चाहिए, 3 एम्पियर वाला फ्यूज चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर हम 1 एम्पियर का फ्यूज लेके गए तो 1 एम्पियर से ज़्यादा जैसे ही करंट हुआ फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा। 2 एम्पियर का फ्यूज लेके गए, 2 से जैसे ही ज़्यादा करंट हुआ तो वायर मेल्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड सच दैट इफ करंट इन द सर्किट, if current in the circuit become greater than its rating, then fuse wire melts and protect the circuit। अगर सर्किट में जो करंट है वो उसकी रेटिंग से ज्यादा हो गया, किसकी रेटिंग से, देन द रेटिंग ऑफ फ्यूज, मैं इट्स लिखूंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, देन द रेटिंग ऑफ
फ्यूज, देन फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड प्रोटेक्ट द सर्किट। इसके नीचे का विजिबल है क्या तुम्हें? हाँ, देखो अब एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। पहले यहीं पे एक बात और लिख लेते हैं, जनरल रेटिंग ऑफ फ्यूज इज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, क्या क्या होती है भाई, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। इस रेटिंग के होते हैं फ्यूज। 1 एम्पियर का फ्यूज अलग होता है, 2 एम्पियर का अलग होता है, 3 एम्पियर का अलग, 5 का अलग, 10 का अलग। जितनी ज़्यादा रेटिंग का लोगे उतना बड़ा फ्यूज आता है। इन्वर्टर में भी फ्यूज लगता है, ठीक है। तो जनरल रेटिंग ऑफ फ्यूज इज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। अब ये तो मैंने तुम्हें एक तरीके का फ्यूज दिखाया, और भी तरीके के फ्यूज होते हैं। जैसे हमारे घरों में इस तरह का भी एक होता है बच्चों, यूं 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 यूं, उसे ऐसे ऐसे खींच के निकालते हैं और उसमें भी एक वायर होता है, वो भी एक फ्यूज, एक तरह का फ्यूज है। ये छोटी डिवाइसेस में लगता है, वो हमारे घरों की सप्लाई में लगता है। आजकल तो फ्यूज की जगह किसने ले ली है? एमसीबी ने ले ली है। एमसीबी ने, एमसीबी की भी वर्किंग पढ़ेंगे हम किसी दिन, लेकिन हमारे सिलेबस में फ्यूज है तो फ्यूज को समझते हैं। एमसीबी में क्या खास बात होती है बच्चों के, फ्यूज में तो जैसे वायर जल गया ना, अब वायर जल गया, नया फ्यूज लगाना पड़ता है। एमसीबी में ये भी झंझट नहीं है, जैसे ही ज़्यादा करंट आया वो सर्किट बंद कर देता है, और जैसे ही सही हो गया तुम बस जाके उसको वापस चालू कर दो, बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम एमसीबी लगा रहे हैं आजकल सर्किट्स में। तो मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, एग्जाम्पल सुनो अब। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव a TV of rating 4.5 एम्पियर। अगर हमारे पास टीवी है जिसकी रेटिंग कितनी है 4.5 एम्पियर, तो कितनी रेटिंग का हम फ्यूज लेंगे भाई? मतलब टीवी की रेटिंग है 4.5 एम्पियर, इसका मतलब क्या है कि टीवी में 4.5 के आसपास का ही करंट फ्लो होगा, इससे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 7 एम्पियर फ्लो हो गया, वो नहीं होगा। तो हम कौन सी रेटिंग का फ्यूज़ लें बच्चों? सर अगर 4 एम्पियर का ले लेंगे या 3 एम्पियर का ले लेंगे, 4 एम्पियर या 3 एम्पियर का ले लेंगे, तो 4 से तो ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। चलो इतना लिख लो, फिर रब करता हूँ मैं, फिर समझेंगे अपन। ये चीज़ एक बार समझ में आ जाएगी ना, कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। देखो एग्जाम्पल, इफ अ टीवी हैज़ अ रेटिंग ऑफ, सर एग्जाम्पल से क्यों समझा रहे हो? क्योंकि अब पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें। इफ अ टीवी हैज़ अ रेटिंग ऑफ 4.5 एम्पियर। अब किसी टीवी की रेटिंग है बच्चों 4.5 एम्पियर। रेटिंग का मतलब होता है जनरली कितना करंट फ्लो होगा, कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है ना। रेटिंग का मतलब है कि इतना करंट उसमें लगभग फ्लो होता ही रहेगा। उसकी रेटिंग है 4.5 एम्पियर, तो इतना करंट उसमें लगभग फ्लो होता ही रहेगा, ठीक है ना। अब इफ अ टीवी हैज़ अ रेटिंग ऑफ 4.5 एम्पियर, तो ऑफ व्हाट रेटिंग फ्यूज विल वी यूज? ऑप्शन ए 2 एम्पियर, ऑप्शन बी 4 एम्पियर, ऑप्शन सी 5 एम्पियर, ऑप्शन डी 10 एम्पियर। अगर एक टीवी है बच्चों जिसकी रेटिंग है 4.5 एम्पियर, तो इन चार में से कौन सी रेटिंग का फ्यूज तुम यूज करोगे उसे बचाने के लिए? उसे बचाने के लिए कौन सी रेटिंग का फ्यूज यूज करोगे बच्चों, बताओ। देखो अगर हमने 2 एम्पियर का फ्यूज यूज करा, यहाँ बनाता हूँ फ्यूज को ना बच्चों, इस साइन से दिखाते हैं। ये दो गोले, इनके बीच में से घुमावदार वायर, ये होता है फ्यूज का सिंबल, फ्यूज का सिंबल, ठीक है। और ये आ गई अपनी टीवी, और इधर से अपनी सप्लाई आ रही है, ठीक है ना, सोर्स।
सोर्स मतलब जो सप्लाई आ रही है हमारे घरों में। अब अगर हमने 2 एम्पियर का यूज कर लिया तो 2 एम्पियर का मतलब क्या है, इफ रेटिंग इज इक्वल टू, इफ फ्यूज रेटिंग इज इक्वल टू 2 एम्पियर, इसका मतलब ये है कि इफ करंट इन द सर्किट इज या फिर बिकम्स ग्रेटर देन 2 एम्पियर देन द फ्यूज वायर विल मेल्ट। मतलब अगर सर्किट में 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हो गया तो वायर अपना मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही सर्किट में 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, वायर मेल्ट हो गया। तो सर ये तो बहुत बुरी बात है, अपनी टीवी ही 4.5 एम्पियर पर चल रही है, 4.5 एम्पियर पे तो टीवी चल रही है, अगर 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट हुआ, ये तो मेल्ट हो गया, तो टीवी चल ही नहीं पाएगी, बेकार काम। अगर हमने 4 एम्पियर का लिया तो 4.5 में तो टीवी सही चल रही है, तो 4 से जैसे ही ज़्यादा हुआ फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा। लेकिन 4 से ज़्यादा होने में अपने को खतरा थोड़ी ना है, अपने को तो खतरा है 4.5 से ज़्यादा होने में। तो फिर बच्चों हम फिर 4.5 की तो कोई रेटिंग ही नहीं है, तो हम 5 एम्पियर का लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 एम्पियर में तो टीवी चलती रहेगी और 4.5 और 5 में इतना फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। करंट अगर 10 एम्पियर का हो गया, 6 एम्पियर का हो गया, तो हमारे लिए खतरा है। इसलिए हम किस रेटिंग का फ्यूज लेंगे? 5 एम्पियर का। समझ में आई बात? कि अगर 4 एम्पियर की रेटिंग का ले लिया तो 4 से 4.1 भी अगर करंट हुआ तो ये तो खुल गया, और टीवी को तो चलना चाहिए था, टीवी को कोई परेशानी नहीं है 4.1 में, फिर भी फ्यूज वायर जल गया अपना। इसीलिए हम यूज़ करेंगे 4.5 से ज़्यादा का, यानी कि आंसर विल बी सी, 5 एम्पियर। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसे लिखेंगे कि रेटिंग से, डिवाइस की रेटिंग से जस्ट ज़्यादा वाली रेटिंग का फ्यूज सेलेक्ट करना है। डिवाइस की रेटिंग से जस्ट ज़्यादा वाली रेटिंग का फ्यूज सेलेक्ट करना है बच्चों। जैसे डिवाइस की रेटिंग थी 4.5 एम्पियर, तो इससे जस्ट ज़्यादा कौन है? 5, 10 तो नहीं है। ऐसे ही अगर डिवाइस की रेटिंग है 2.5 तो जस्ट ज़्यादा कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो उससे जस्ट आगे वाला है उसे हमें सेलेक्ट करना है। समझ में आई बात? इसे लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आई होप तुम्हें फ्यूज़ की वर्किंग समझ में आई होगी, ठीक है ना। नोट कर लो। फ्यूज इज डिनोटेड बाय सिंबल। किस सिंबल से दिखाते हैं बच्चों अपन फ्यूज को? ये 2 डॉट और उनके बीच में ऐसे घुमावदार वायर, ये होता है फ्यूज, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लो कि इफ आ, किसको लें आपकी बार? एसी ऑफ रेटिंग 3.2 एम्पियर is used, then what should be the rating of fuse for it? Option A 2 एम्पियर, ऑप्शन B 3 एम्पियर, ऑप्शन C 3.5 एम्पियर, ऑप्शन D 4 एम्पियर। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा बच्चों? सर डिवाइस की रेटिंग से जस्ट ज़्यादा वाली रेटिंग का फ्यूज लेना है, ठीक है। इससे जस्ट ज़्यादा कौन है? 3.5 या 4? 3.5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.5। जनरली फ्यूज की रेटिंग 1, 2, 3, 4 ऐसे इंटीजर में ही होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरीके की दी हो तो हम उसे ही लगाएंगे। क्लियर है क्या बात? अगर वो ऑप्शन नहीं देता, आंसर ये हो गया। अगर ऑप्शन नहीं देता, इफ ऑप्शंस वर नॉट गिवन,
वैसे वो देगा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो आंसर होता अपना 4 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि जनरली फ्यूज़ की रेटिंग इंटीजर में होती है। समझ में आई बात? तो आई होप इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फ्यूज़, हाउ इट इज़ यूज्ड एज प्रोटेक्टिंग डिवाइस। तो हमने दोनों समझा दिया, ठीक है। रेटिंग ऑफ फ्यूज़ का भी मतलब समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। फ्यूज़ की रेटिंग के इससे ज़्यादा करंट अगर फ्लो हुआ तो फिर फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा। तो आई होप फ्यूज़ का पूरा कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठा होगा और मज़ा आया होगा तुम्हें आज के लेक्चर में। चलो बाय।